नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और मीटिंग वाली सेटिंग, मुलाकात, समझौता, फैसले, बेल का खेल, पॉलिटिकल बेल, ये सारी चर्चाएं आजकल चल रही है क्योंकि कुछ फैसले ऐसे आए हैं जिसके बाद हाई कोर्ट के जजों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। जैसे हाई कोर्ट के जज की बात करते हैं तो रांची के हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी थी, और वो भी किस मामले में? वो भी ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जिसमें जमानत मिलने की संभावना नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जमानत दी अरविंद केजरीवाल को, सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया, लोकतंत्र बचाने के लिए क्या किया? एक जमानत दी और उसमें कहा गया कि नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल को यह विशेष जमानत दी गई है जिसे फेस बेल कहा गया, यानी कि चेहरे देखकर जमानत देने वाले ये जजों के ऊपर भी सवाल उठे, सरकार के तरफ से भी, पॉलिटिकल लीडर के तरफ से भी, और जनता ने भी सवाल उठाए। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के जाने का समय हो गया है। 10 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इस बीच डीवाई चंद्रचूड़ इधर उधर घूम रहे हैं और घूम घूम कर इस नैरेटिव के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। वो समाज में न्याय के लिए काम करते हैं, वो लोगों को न्याय देने के लिए बात करते हैं, और उनके जेहन में हमेशा यही रहता है कि कौन से फैसले से जनता का इंटरेस्ट है और जनता उस पर क्या उसको फायदा मिलेगा, नुकसान होगा, यही ध्यान में रहता है। लेकिन ये फैसलों में तो नहीं दिखता। आजकल अगर डीवाई चंद्रचूड़ को ये लग रहा है कि जब रिटायर हो रहे हैं तो अलग अलग सेमिनार में, अलग अलग लेक्चर में, अलग अलग जाकर बार एसोसिएशन के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सवाल उठते हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, यहाँ के जज पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। ये कॉलेजियम व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट की है या हाई कोर्ट की है, जिससे नियुक्तियां होती है, उसमें केवल देखा जाता है मेरिट को और कुछ नहीं देखा जाता। अब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बात और कही है, और वो है मीटिंग और सेटिंग के ऊपर। उन्होंने कहा कि जज ऐसे हैं जिनकी मुलाकात होती है कुछ पॉलिटिकल लीडर से, कुछ राज्यों में सीएम के साथ मुलाकात होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के साथ मुलाकात होती है, केंद्र में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होती है, और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ सेटिंग हो गई। ये मुलाकात अलग लेवल का होता है, उसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं होती है कि हम लोग मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ मुकदमों की पैरवी की जाएगी। हम लोग मिल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि इनके आधार पर हम ये तय कर लें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी अगर मुलाकात हुई तो उसमें हमने कुछ पेंडिंग केसेस पर चर्चा की। हम पेंडिंग केसेस पर चर्चा नहीं करते। जो भी केस हमारे पास है उसके ऊपर प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कोई चर्चा ही नहीं होती है। चर्चा क्या होती है? न्यायपालिका में सुधार को लेकर। चर्चा क्या होती है? बजट को लेकर। वो जजों के लिए नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के, जुडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार सीजेआई चंद्रचूड़ को इस बीच ये सब बातें कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों उन्हें कहना पड़ा कि जब राम मंदिर के ऊपर फैसला ले रहे थे तो उस समय कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था, हम अपने आप को ईश्वर के हवाले छोड़ दिए थे कि वो कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करेंगे, और जो रास्ता उन्होंने दिखाया उसी के आधार पर फैसले हुए। आखिरकार उन्हें क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है घूम घूम कर अलग अलग सेमिनारों में कि देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं उस पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन हम लोगों का ख्याल रखते हैं। ये पिछले दिनों पुणे में भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास कई अधिकार होते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले जो आते हैं वो फैसले लोगों को ध्यान में रखकर आते हैं। सामान्य तरह से हम फैसले सिर्फ कानून सम्मत नहीं देते, लोगों का कैसे लोगों को न्याय मिले इस बात पर अदालत में चर्चा होती है। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी एक मामला सामने लाया, कभी भी सीजीआई को यह लगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ सुधार की बात कर सकते हैं,
ये स्वतः संज्ञान का मसला है। जब उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था मणिपुर के मसले पे, तो उस समय सवाल उठे थे कि आखिरकार मणिपुर पर सरकार के इन कामों, एक्टिविटी, कार्रवाई के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को क्यों लगा कि अगर जजों की निगरानी में मणिपुर का मामला आएगा तो उसमें सरकार की कार्रवाई होगी और एक तरफा नहीं होगी। ऐसे इनको यह भरोसा नहीं था कि केंद्र सरकार अगर वहां पर होम मिनिस्टर के अंतर्गत ये सारे डीजीपी से लेकर सारे पुलिस अधिकारियों को नियंत्रण में रखे हैं, वहां पर डे टू डे क्या हो रहा है इसकी रिपोर्ट मंगवाई जा रही है, कोशिश की जा रही है शांति बहाल करने की, तो क्या सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, मैतेइयों के साथ खड़ी है और कुकियों के खिलाफ जा रही है? क्योंकि यह सवाल तो कुकियों ने उठाया था, इन लोगों ने प्रदर्शन किया था और स्वतः संज्ञान ले लिया। लेकिन फिर भी क्या कभी सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने सुधार की जरूरत है? 70,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या हम जजों को इस बात के लिए कहें, इंटरनल रिफॉर्म की बात करें कि हमारे पास छुट्टियां ज्यादा है, हम ज्यादा छुट्टियां लेते हैं, हमें गर्मी की छुट्टियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए? क्यों जुडिशरी पर ताला लगा रहे, वैकेशनल जज ही सिर्फ सुनवाई करे और वैकेशन कोर्ट जब बैठेगा तो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण मसलों पर सुनवाई होगी। इस पर कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों में कटौती होनी चाहिए। ये होली, दिवाली, दशहरा की छुट्टियां तो होती है, लेकिन क्रिसमस के लिए 10-10 दिन की छुट्टी, अब मैंडेटरी छुट्टी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में ये जो यहां का बहुसंख्यक समुदाय पर्व मनाता है, उस समय तो 2-3 छुट्टियां मान लिया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आध जज जो होंगे वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, फिर भी वहां वैकेशन क्या होगा? क्रिसमस के समय 15-15 दिन तक छुट्टियां होगी, इसको कट करने की कोशिश की। या फिर उन्होंने कभी कॉलेजियम की बात की जो 2016 में सरकार ने कानून लाया एनजेएसी, और उसे सरकार के इस कानून को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या इस पर बात की कि कॉलेजियम से क्या फर्क पड़ता है अपॉइंटमेंट में? सरकार के साथ टकराव सिर्फ रखने की कोशिश की? क्या उन्होंने कभी यह सवाल उठाया कि धड़ाधड़ जो जमानत मिल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो पॉलिटिकल जमानत, पॉलिटिकल बेल का खेल कैसे चल रहा है? कैसे केजरीवाल जैसे लोगों को, हेमंत सोरेन जैसे लोगों को कानून की सारी कानूनों की धज्जियां उड़ाकर भी किसी तरीके से जमानत दे दी जाती है और उन जजों के ऊपर सवाल नहीं उठता? लोग सवाल उठाते हैं, आपके मन में सवाल नहीं उठता? क्या आप रोस्टर बनाते समय यह नहीं देखते कि कुछ जजों को ही तवज्जो दी जा रही है एक तरीके के केस के लिए? जब कोई मुस्लिम याचिका लेकर आता है तो उसमें भी कुछ जजों की ही बेंच बैठती है। क्या ये इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए कि कुछ जज जो लगातार इन अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर इनके समर्थन में फैसले दे रहे हैं, जिनके आधार पर इन लोगों ने पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर बैन लगवा दिया, और उसके बाद फिर से याचिका पर याचिका, याचिका पर याचिका लेकर पहुंच रहे हैं कि देखिए आपके आदेश की अवहेलना हो रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ पर मानहानि का मुकदमा दायर होना चाहिए और उसके साथ ही इन लोगों के ऊपर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा भी दायर होना चाहिए। यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, यहां तक गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर, क्योंकि सोमनाथ गिर क्षेत्र में वहां पर उन लोगों ने बुलडोजर एक्शन लिया है और कई जगह पर ये जो छोटे छोटे मजार और कब्रिस्तान बने हुए थे उन लोगों को ध्वस्त किया है, उन जगहों को। इसलिए उनके ऊपर क्या होना चाहिए? कोर्ट की अवमानना का आरोप लगना चाहिए। और ये कपिल सिब्बल जैसे वकील जाते हैं इन लोगों की पैरवी करने के लिए और वहां पर आप लोग सामान्य तरीके से व्यवहार करते हो। ये जो वकीलों की सेटिंग चल रही है, क्यों ज्यादातर मामलों में जिसमें जमानत मिलती है, पॉलिटिकल बेल मिलती है, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील होते हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकील होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये 5-6 वकीलों के गिरोह पर कभी आपने सवाल उठाया? इतने सालों तक आप जब सीजेआई बने रहे तो आपने कभी इंटरनल रिफॉर्म की बात नहीं की, लेकिन जब 10 नवंबर को रिटायरमेंट होना है, आपको बाहर जाना है और आपके ऊपर एक सवाल उठा था
और सवाल किसने उठाया था? इसी विपक्ष के कुछ नेताओं ने, कुछ वकीलों ने, कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पे जाते हैं, उसमें भी गणेश पूजा के समय में, तो ये तो बड़ा खतरनाक इशारा कर रहा है सीजेआई का पीएम मोदी के साथ सेटिंग हो गया है और उसका असर आगे के फैसलों पर पड़ेगा। जब ये सवाल आपके ऊपर उठता है तो आप बेचैन हो जाते हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर आप क्लेरिफिकेशन देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, सीएम के साथ, पीएम के साथ या फिर किसी भी बड़े नेता के साथ मुलाकात का मतलब, चाहे कानून मंत्री के साथ ही हो, मुलाकात का मतलब यह नहीं होता है कि हम उसके ऊपर यानी कि केस के ऊपर, फैसलों के ऊपर चर्चा करें। हमारा मकसद कुछ और होता है। यह जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों जरूरत नहीं पड़ती? जब आतिशी मार्लेना दिल्ली के किसी जज के साथ मुलाकात करते हैं, उस समय ये आपको इसके क्लियरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको बताना पड़ा इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि ये वामपंथी गैंग जो है, ये पूरा का पूरा एंटी इंडिया लॉबी है, ये इस मुद्दे को आगे भी उठाएगा कि सीजेआई चंद्रचूड़ को बदनाम करने की कोशिश करेगा। इसलिए जो लोग सवाल नहीं उठाते उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो ज्यादा बदनाम करने की कोशिश करे उसके प्रति जिम्मेदारियां बदल जाती है। इसलिए एक बात तो तय है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये जो आजकल घूमते हुए अलग अलग सेमिनारों में अलग अलग तरीके की बातें कही है और उसमें सेटिंग मीटिंग की बात जो उठाई है, यह सुप्रीम कोर्ट में इस बात की चर्चा हो रही है, हड़कंप मचा हुआ है कि क्या सच में ये सेटिंग मीटिंग का खेल जो चल रहा है, मीटिंग होता है उसमें सेटिंग हो जाती है। और ये सवाल जो पॉलिटिकल बेल के लिए उठ रहे हैं, ये सवाल जो एनजेएसी पर उठ रहा है, कॉलेजियम पर उठ रहा है और आगे जो यही सीजेआई चंद्रचूड़ के बेटे के जजशिप के ऊपर उठ रहा है कि वो भी कभी जज बनेंगे, इन सवालों का जवाब ये जाते जाते दे पाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ सुधार की प्रक्रिया होगी? ये सारे सवाल अब वकीलों को भी परेशान कर रहा है, जजों को भी कर रहा है और सरकार की तरफ से अपनी तैयारी चल रही है। यानी कि सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट से पहले कुछ बड़े मुद्दे को कुरेद कुरेद कर निकाल रहे हैं और अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन इन सफाई में भी वो कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।